रॉड है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मूव कर रही है। और एक मिनट, रॉड ना मूव कर रही है इस तरह से, और यहाँ पर ना, कहाँ पे हो? हेलो, हाँ, यहाँ पर ना मैं ऐसे करके ऐसे एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये रॉड यहाँ पे जो रोटेट कर रही है, यहाँ इसका बोला कि इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती है, तो ये रॉड रोटेट करी मैग्नेटिक फील्ड में। हमसे पूछा गया कि बताओ इसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस रजिस्टर में। सीधा सा सवाल है, रॉड अगर हमसे बोला कि ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, अगर ये ऐसे, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे एंड है, और ये रॉड ऐसे मान लो रोटेट कर रही है, तो हम ये पहले निकाल लेंगे कि हाई कौन सा, लो कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये ये चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रा करूँ ना, तो ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, और ये हमारा रेजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लो हमको दिया गया आर, दिया गया स्मॉल आर, इसका ये सेल हो गया एक तरह का, ठीक है। इस ये जो रॉड है ना, ये क्या सेल की तरह बिहेव कर रहा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। तो कितना करंट होगा यहाँ पे निकाल सकते हैं, करंट हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर, ठीक है। एससी वर्मा की बुक पे जाओगे ना, तो तुमको इस तरह का, मतलब यही क्वेश्चन ही एक्चुअली तुमको इस पे, इससे रिलेटेड तुमको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा फिर कि बताओ इसको कितना ये एक सवाल पूछा जाएगा, कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रॉड जो है कंटिन्यूअसली रोटेट करती जाए। तो रोटेशन के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो जो कल का मिस कर दिया ना, वो छोड़ मत देना क्लास अभी, ठीक है। 10 मिनट का ये लेक्चर चलेगा, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि सबको समझ में आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक होगा, इंड्यूस। तो यहाँ पे पूछा जाएगा टॉर्क कितना हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कंटिन्यूअसली मूव कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, अ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, उसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा, इसके क्या कहते हैं, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पे एंटी टॉर्क कितना लगेगा, हो जाएगा ILB, ठीक है, इंटू R/2 या L/2, सॉरी, ये लेंथ L है, ये हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब घूमेगा ना, तो जैसे कैसे था यहाँ पे, मान लो ऐसे हमारे पास रेल प्रॉब्लम पे ऐसे करके ये हम इसको इधर इधर वेलोसिटी देते थे, तो इस पे एक फोर्स लगता था ILB, मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता था ताकि कंटिन्यूअसली मूव करे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कंटिन्यूअसली मूव करे। वो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ILB हमारा फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स इंटू L/2, ठीक है। ये क्योंकि अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं, और यहाँ पर देख लो टॉर्क हो जाता है R इंटू एफ हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ तो हर जगह एंगल 90 डिग्री होगा, वो जरा तुम चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जो R है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, देखो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम देखेंगे ना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग हो जाएगी, तो ये तरीका गलत है एक्चुअली,
अगर हमसे पूछा जाएगा नेट टॉर्क क्या होगा, तो आई एक्स आई एल बी, ठीक है, ये दूरी मान लिया हमने, एक्स इक्वल के मान लिया, इनटू ये फोर्स हो गया। टॉर्क ऑन द स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट फोर्स डीएक्स कर देंगे, ठीक है। इसको हम, ये छोटा सा टॉर्क हो जाएगा एलिमेंट डीएक्स पर, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो आई एल बी होता है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करने पे हमें क्या होगा, यहाँ से आंसर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद देख लो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मान लो यहाँ पे एक कोई करंट कैरिंग वायर है, और यहाँ पे ना एक ऐसे करके एक रॉड है जो कि रोटेट कर रही है फील्ड में, ऐसे करके घूम रही है, इस प्लेन में घूम रही है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन पे घूम रही है। यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और रॉड की जो लेंथ है ना वो एल है, करंट यहाँ पे आई है, ठीक है। हमसे ये पूछा जाएगा ना यहाँ पे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। अभी जो तो हमने जो पढ़ा था ना फॉर्मूला रॉड के लिए, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वो वाला जो फॉर्मूला था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था, वो वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब फील्ड कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, ऐसे करके हम दिखाते थे, घुमाते थे रॉड, तो कांस्टेंट फील्ड का तो हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते थे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या फील्ड कांस्टेंट दिख रहा है, आंसर इज नो। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, ठीक है, डिक्रीज करता है। तो मान लो ये आपको एक डेटा और दिया गया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, पूछा गया कि ए और बी के बीच में बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। जब हमारे पास कोई तरीका नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट के हम विड्थ मान लेते हैं, थिकनेस कितनी है, dx है। तो इस एलिमेंट के क्रॉस कितना यहाँ पे डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैं लिख सकता हूँ dv इक्वल्स टू, अब देख लो यहाँ पे क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है, ठीक है, और वेरिएबल है एक्चुअली। और ये जो रॉड घूमेगा ना, तो ये फील्ड को कट करेगा, कट करेगा, तो इसका लेंथ, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई ए प्लस एक्स, ठीक है। ये ए हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, एक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एक्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पार्ट। अब फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का, वी वी एल। व्हाट इज वेलोसिटी, या वेलोसिटी हम यहाँ मान सकते हैं, इसकी मान लो ओमेगा दिया गया है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा एक्स हो जाएगा। अरे बात सबको समझ में, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया सबको, कैसे निकला, वेलोसिटी कैसे निकला है, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, जब रोटेट करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू आर होती है। यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द हिंज पॉइंट। ये रॉड को यहाँ पे हिंज कर दिया गया, ठीक है, ऐसे, और ऐसे यहाँ पे वायर के सामने घुमाया जा रहा है प्लेन, ठीक है, फील्ड अंदर की तरफ। अच्छा, वी 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 एल होता है। अब यहाँ पे ये एल थिकनेस क्या हो गया, यहाँ पे डीएक्स हो गया, दिस इज द पोटेंशियल। अब मुझे निकालना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे सिर्फ इस एलिमेंट के अक्रॉस मिला, मुझे तो टोटल निकालना है। टोटल के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, जीरो से लेके वी। अब ये घूम रहा है अगर, तो मैं यहाँ पे पहले देख सकता हूँ
कि dv को मैं सीधे v मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे v 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। अब यहाँ पे लेंथ x कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, x 0 से स्टार्ट होगा और x कहाँ पे खत्म हो जाएगा जाकर के l। तुम क्या करोगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ओमेगा, ठीक है, x dx बाय a प्लस x, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर l तक। यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा, तो इंटीग्रेशन तुमको यूज करने आता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, खाली इस पे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेना, आंसर आता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे आईटी एडवांस में ही आएंगे, हमारे नीट में या मेंस में इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे ए का पोटेंशियल बड़ा होगा कि बी का पोटेंशियल बड़ा होगा, तो वो देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। जब थंब को देखो, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ए की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दिस इज द जो आंसर आएगा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हमेशा ऐसे करके इंटीग्रेट कर दो, वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और इसको हाई इसको लो मारना एक बार वहां से, ठीक। तो ये यहाँ पे आकर के हमारा जो रोटेटिंग रॉड वाले क्वेश्चन सबके सब खत्म हो, ठीक है। हमने सारा सीक्वेंस में कर लिया। रोटेटिंग रॉड में हमको हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया, फिर हमने क्या कहते हैं उसमें टॉर्क निकालना सीख लिया, फिर यहाँ पे हमने पोटेंशियल, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उसको हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे कंसेप्ट पूरे के पूरे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बिल्कुल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। एक अच्छा मतलब समझो ना कि अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है ना, सबसे हाई लेवल कंसेप्ट जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो, तुम लोगों ने सबने पढ़ के रखा है कि बेसिक तुम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किससे, फ्लक्स के चेंज। फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके थे, फील्ड, एरिया और एंगल। अगर हम एंगल को चेंज करते हैं तो कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर मूव करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा तो मूविंग चार्ज होगा, तो फोर्स, तो वहां पे वो उसे वहां पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो करंट बनेगी। अगर मान लो एरिया हमने चेंज किया, तो एरिया में कैसे चेंज किया था, हमने कंडक्टर को मूव करवाया था, ठीक है। जब कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात है ना, क्योंकि अगर एंगल चेंज करो या कंडक्टर को मूव करवाओ, ईएमएफ तो डेवलप होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज मूव, कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो होगा ही होगा। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा अलग हट करके बात करते हैं हम लोग, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मान लो, सब ये यही टेढ़ा कंसेप्ट है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को लाया गया। तीसरा जो है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो कहीं पर चेंज करता है, मान लो किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, वहां पर तो कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, तो चार्ज कैसे, अगर कंडक्टर वहां पे अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक, तो चार्ज अगर मूव ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे उसके ऊपर फोर्स कैसे लग सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा कंडक्टर तो मूव ही नहीं कर रहा है। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ कैसे मूव करेंगे, तो बोलोगे कि रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो रैंडमली कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नीचे भी जा रहे हैं, तो फोर्स तो कैसा हो जाएगा, तो रैंडम मोशन की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करना होगा, जैसे ये हमने मूव करवाया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से उस पर फोर्स लगता था क्यूवीवी। लेकिन अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है, तो किस तरह से इस
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग सकता है। तो यहाँ पे ये एक सवाल था। तो याद रखना, हमने जो पढ़ा था बी ए कॉस थीटा, ये समझना, इसकी वजह से समझना आसान, एरिया की वजह से समझना आसान, लेकिन जैसे बी चेंज करता है उसकी वजह से समझना क्या हो गया था, मुश्किल आ गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकता है। जब कंडक्टर स्टेशनरी है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के ऊपर जब फोर्स ही नहीं एग्जर्ट कर सकता है, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट होता है, किस तरह से वहां पे करंट बनती है। मेरा सवाल सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, दिस वाज द मेन क्वेश्चन। आई होप सबको ये समझ में आ गया कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ। ठीक है, तो पता है यहाँ पे फिर एक नया कंसेप्ट को पैदा किया गया था। ठीक है, और ये जो नया कंसेप्ट था ना, ठीक है, दिस कंसेप्ट वाज द कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, हमने ऐसा बोला कि कहीं पर भी, मान लो अगर कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, ठीक है, ऐसा कंसेप्ट बोला गया कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, वहां पे एक नई तरह के फील्ड पैदा होती है। उस नई तरह के फील्ड को नाम दिया गया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये फोर्स अप्लाई करती है चार्ज के ऊपर। ठीक है, भले वो चार्ज स्टेशनरी क्यों ना हो। ठीक है, तो समझ में आया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन के बीच में एक कड़ी होती है, जिस कड़ी का नाम क्या दिया गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूछा गया है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये जो हम जो डायग्राम पढ़ते हैं ना, याद रखना ये वाला इस तरह से। ठीक है, ये डायग्राम जो जो हम पढ़े यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये कुछ ऐसा शेप का बना देते हैं। ठीक है, याद रखना, हम जिस मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह का है। दिस इज लाइक दिस, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक सिलेंडर में। कहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है? सिलेंडर में। ठीक है, हमारे सिलेबस से बस यही वाला। ठीक है, और ऐसे तो और भी शेप है। ये हमारा क्या करें, एक मान लो एक सिलेंडर है जिसका सामने का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है। और ये हमारा क्या है, ये रेड हमारा क्या है, रेड यहाँ पे हमारी लूप। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर देखा कि क्या ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखा कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि याद रखना इस पूरे चैप्टर में, ईएमआई चैप्टर में अगर सबसे टेढ़ा कंसेप्ट अगर समझने वाला तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अब कुछ बातें समझना था, क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ के रखा था? आंसर इज नो। ठीक है, ये वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी से सिमिलर तो होती है, लेकिन काफी अलग भी होती है। ठीक है, याद रखना है कि हमने जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के रखा है ना अभी तक की, ठीक है, वो हमारा पढ़ के रखा हमने। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, एक हमने 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, और एक अभी हम नया फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। उस नए फील्ड का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसको हम क्यों बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने पढ़ के रखी है। अगर कुछ सिमिलर होती है तो वहां पे कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे मान लो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लिया अगर हमने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ये हमारा मान लो यहाँ पे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। हमने देखा कि चलो लूप है, तो लूप से क्या हमको उतनी अच्छी फील नहीं आती है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रखा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेशनरी था, और हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। हमने देखा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उससे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो हमने बोला कि अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन को मूव करवा नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे जरूर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। वो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसका ऐसा होगा। फिर हमने इस तरह से होगा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा था, ठीक है, तो हमने देखा कि वो ऐसे भागेगा, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा
कि जो कहानी लूप के साथ हो रही है, स्टेशनरी लूप के साथ हो रही है, वही कहानी स्टेशनरी चार्ज के साथ भी हो रही है, ठीक है? और अ, हम एक बात तो समझ में हमको उससे आता है कि एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका सोर्स क्या होता है? वैरिएबल अ, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है चार्ज के ऊपर? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QE हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ द चार्ज, फिर E इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्या देखा जाएगा? यहाँ पर क्या देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, जिसको मैंने ड्रॉ किया ऐसे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, क्या देखा गया कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये मूव कैसा करता है? इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? सर्कुलर पाथ, ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली कौन चला रहा है? डायरेक्टली इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चला रहा है। अगर ये इधर जा रहा है मतलब ये फोर्स ऐसा लग रहा है, इधर फोर्स ऐसा लग रहा है, इधर फोर्स ऐसा लग रहा है। फोर्स इधर लग रहा है मतलब इसके यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है? ठीक है, अगर इधर जा रहा है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में जाएगा ना, ठीक है? और फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है? रेड लाइन क्या होगी? फोर्स होगी, और ग्रीन लाइन क्या होगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर तुम देखो ना तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे एक सर्कल पे ऐसे बनती है। मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है, ठीक है? और लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के रखी थी पहले, वो क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती थी, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी। लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? लूप फॉर्म करती है। और क्योंकि ये लूप फॉर्म करती है इसलिए या अगर हम बात करें ना तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? कंजर्वेटिव। उसमें अगर हम देखते थे वर्क डन इन द राउंड पार्ट क्या होता था? जीरो, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे वर्क डन इन द राउंड पार्ट जीरो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुम देखो ना ध्यान से, यहाँ पे क्यू ई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे QE इंटू डी एक्स हो जाएगा। सबके लिए QE कैसा होगा? एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है? सबको हम अगर करेंगे सब पॉजिटिव QE dx ऐसा हो जाएगा। सब ऐड हो जाएगा और वर्क डन इन द राउंड ट्रिप 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है? तो उसपे कैसा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता था, ठीक है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है? प्लस से माइनस। अगर हम ऐसे जाते हैं ना, ठीक है? तो QE इंटू dx प्लस में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है और dx कैसा हो जाएगा? और ऊपर, अगर dx ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, जिसकी वजह से इसका वर्क डन कैसा आएगा? प्लस में पॉजिटिव में आएगा और इसका वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे ना तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन 0 नहीं आता, ठीक है? इसमें देख लो कैसा होता है, इसमें ऐसे लूप बनता है, ऐसे जाता है, ठीक है? बात को ध्यान से समझना मेरी जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये एक फ़र्क हो गया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म से क्लोज्ड लूप, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन इन द राउंड ट्रिप इज़ नॉट ज़ीरो। मैं सब लिखवा दूँगा अभी, मैं सब नोट्स लिखवा दूँगा तुम लोग को। लेकिन जो क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें क्या था? उसमें इट वाज़ द कंजर्वेटिव फील्ड इन दैट द वर्क डन इन द राउंड ट्रिप इज़ ज़ीरो, ठीक है? अब ये हमको समझ में आ गया कि भाई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या होता है? एक बात तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, या और सिंपल भाषा में जिधर करंट बने, ठीक है? उधर होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है करंट ऐसा बन रहा होगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा।
और करंट किधर बनेगा वो हम किससे निकाल सकते हैं? तो हम अगर बोल दिया जाए यहाँ पे अगर कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो हम अपने हाथ वाले रूल से ये बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि अ अ, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे मान लो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो अंदर की तरफ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? तो अंदर की तरफ तो हमारा हम ये जो करंट ऐसा फ्लो करेगा, ये इसको अपोज़ करे, करंट ऐसा बनेगा ये, ठीक है? तो याद रखना है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की हम बात कर चुके, कारण समझ चुके हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो लेंस लॉ की हेल्प से करंट का डायरेक्शन निकाल लो। करंट का डायरेक्शन निकालने से हमें क्या मिल जाएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, 2 बातें हो गई। अभी मैं ये सब एक पॉइंट्स पे लिखवा देता हूँ। तीसरी बात, कारण समझा हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन समझा हमने। तीसरा पॉइंट होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, और ये 3 कैटेगरी को हम लोग एक नोट्स पे भी लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, देखो अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस d∅dt होता है। ठीक है? अब यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा? सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस d∅dt। ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा हमारा? E डॉट dl को मैं क्या लिख सकता हूँ? E इंटू 2 पाई आर। याद करो ईएमएफ का फॉर्मूला था ना E डॉट dl, और यहाँ पे सर्कुलर लूप जो होता तो मैंने यहाँ पे ऐसा दिखा दिया। वरना जो तुमने सीखा था ना dv बाई dr क्या था? माइनस ही था ना। dv इक्वल्स टू, तो मैं ऐसे करके इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि लूप है इसलिए यहाँ पे सर्कल साइन दिखा E इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू माइनस, माइनस साइन भूल जाओ एक बार के लिए, खाली वो डायरेक्शन के लिए होता है। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लस क्या हो जाएगा? v इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है? इसका रेडियस क्या r है, और हमें जो चीज़ पढ़नी है हम कौन सी में फोकस करते हैं? सर्कुलर वाले पे। तो ये एक हमारा हो जाएगा v इंटू पाई आर स्क्वायर, r को मैं लिख सकता हूँ 2r dr बाई dt। ये r कट जाएगा ना, पाई पाई कट जाएगा। e क्या हो जाएगा हमारा? v बाई 2, 2 भी कट जाएगा। e इंटू dl, dl हमारा 2 पाई हो जाएगा v पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एक फील्ड कांस्टेंट, फील्ड तो फील्ड वेरिएबल है ना, तो v पाई आर स्क्वायर बाई फील्ड तो रेडियस कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये बाहर निकल जाएगा। e इंटू 2 पाई आर, v को बाहर निकाल दिया, पाई को बाहर निकाल दिया, सॉरी v को बाहर नहीं निकाल सकते, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, पाई को बाहर निकाल दिया, तो dv बाई dt हो जाएगा। e क्या हो जाएगा हमारा? r बाई 2 dv बाई dt, ये हमारा हो जाएगा r बाई 2। This is the formula for the
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट कर लो सब। तीनों बातें समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। डायरेक्शन जिधर लेंज लॉ से करंट फ्लो करेगा उधर डायरेक्शन होती है, और वैल्यू क्या होती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, R/2 dP/dt होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला था Q इन टू, वो पुराने फॉर्मूले जैसा ही होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमारे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होती है। ठीक है, अब मैं इसकी तुम लोग को इसको फटाफट नोट कर देता हूँ, आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ बताया, तो जो जो मैंने पढ़ाया ना उसको मैं शॉर्ट पे लिखवा दूँ। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मूव अ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, as V vector cannot change the speed of a charged particle. Therefore, a new field concept was developed. It was called induced electric। समझ में आ गया ना, बी ए कॉस थीटा, एरिया वाला समझना आसान था, थीटा वाला समझना आसान था। ये इसके चेंज की वजह से ये में बनता है, वो समझना मुश्किल था, उसके लिए लाया गया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। सेकंड पॉइंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर प्रॉपर्टी to that of electric field in electrostatics। Therefore, it is named so। ठीक है, like F vector equals to 3। Third point, this electric field, the induced electric field, exists in closed loop। It is non-conservative in nature।
work done in round trip is not zero। ठीक है। और चौथा पॉइंट, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। इट्स वैल्यू इज equals to r by 2 dv by dt inside region of magnetic field। ठीक है। जहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे स्प्रेड है तो हम उस रीजन के अंदर रह करके बोलते हैं कि ये वैल्यू। बाहर जाएंगे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाते हैं, जैसे कंडक्टर के बाहर निकल जाएंगे तो वह वैल्यू कुछ अलग हो जाती है। वो भी आप देख लेंगे, हालांकि कोई बहुत टफ नहीं है। एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस माइनस को ओमिट कर देते हैं। इज डिटरमाइंड बाय लेंस लॉ। इधर करंट, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज ये। जल्दी की लो, टाइम नहीं है। बस ये तो हो गया ना। ले लिया। अब इधर का भी ले लो, सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। ये हमारे पूरी की पूरी थ्योरी हो गई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे का